चलिए बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा। देखिए, दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सरकार में 15 साल मंत्री रहे राजकुमार चौहान के बाद अब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये लेटर उनका सामने आया जिसमें तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है और लेटर में तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां अरविंदर सिंह लवली की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, देखिए, अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की खबर की अगर बात करें तो जिस तरीके से ये खबर सामने आई उसके बाद से कांग्रेस आला कमान की तरफ से अभी तक कोई बड़ा रिएक्शन इस पर नहीं आया है, लेकिन पार्टी के अंदर एक चिंतन मंथन का जो दौर है वो जरूर चल रहा है। क्योंकि अरविंदर सिंह लवली की अगर बात करें तो अरविंदर सिंह लवली वो चेहरा रहा है पार्टी का जो शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी रहे और शीला दीक्षित की सरकार में एक अच्छे भूमिका के साथ लगातार पार्टी में एक अच्छे पोजीशन पर बने रहे। इसके अलावा बीच में उन्होंने पार्टी का दामन भी छोड़ा, जिसके बाद फिर से वो पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने के बाद से फिर से पार्टी ने उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी दी, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली के साथ एक यूथ का जो पूरा एक तबका था वो जुड़ा हुआ था। हालांकि अपने इस्तीफे में उन्होंने दो चार बातें जो स्पष्ट तौर पे कही है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें मैंने ठीक से वो की चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सर, उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया है कि नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी। वो चाहते थे कि उनके सहयोगी लड़े जो वरिष्ठ हैं, वर्षों से काम करते आए हैं ग्राउंड पर, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और बाहरी कैंडिडेट तो आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। वो मेरी तरफ हो किस तरह वो, देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले चांदनी चौक के लिए एक प्रेफरेंस दिया था। बाकी वो तो पार्टी जो निर्णय लेती है। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर के है कि जिस तरीके से, देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में उन्होंने मेहनत करके खड़ी की। हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा, ईस्ट दिल्ली में, उसके बाद इंडिया अलायंस का, उसमें अच्छी खासी भीड़ कांग्रेसियों की आई। तो एक सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है, और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग यहाँ लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस के नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे लोगों से ऊपर बात करने की। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है और इशारों में कहा है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट पूर्वी दिल्ली से बदल रही है। इशारा संभवतः अरविंदर सिंह लवली पर ही है। उनके तो गौरव, देखिए, संदीप दीक्षित जो इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान देते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी उनके लेटर को पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है तो आला कमान इस पर ध्यान देगा। लेकिन देखिए, जो इस लेटर में लिखा गया है और अरविंदर सिंह लवली ने लिखा कि बहुत भारी दिल से लिख रहा हूं और मैं एकदम लाचार महसूस कर रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे सीनियर पद पर नियुक्ति करने की अनुमति नहीं है। तमाम बड़ी बातों का जिक्र। अब कांग्रेस को कितना बड़ा झटका, और लोकसभा चुनाव, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले, वोटिंग पड़ने वाली, और इससे पहले देखिए, अगर हम बात करें संदीप दीक्षित की तो संदीप दीक्षित भी पार्टी से बहुत सताए हुए हैं और जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि लेटर नहीं देखा है, बल्कि उन्होंने पूरा लेटर भी पढ़ा होगा। और राजनीति में इस तरीके का दौर जब आता है तो कोई किसी के बारे में नहीं बोलता है। लेकिन स्थिति अगर हम देखें, जो अभी स्थिति बनी हुई है, अरविंदर सिंह लवली से लोग बात करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सोर्सेज मेरे ये भी बता रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली से जो बातचीत हो रही है वो इस ग्राउंड पे हो रही है कि अगर वो चाहते हैं कहीं से चुनाव लड़ना या किसी को
कहीं से कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस पर भी बातचीत उनसे की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी अरविंदर सिंह लवली ने अपने पत्र में जो लिखा है वो ये कि एक रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस का बड़ा कार्यक्रम था जिसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्होंने उस कार्यक्रम को संपन्न कराया और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। 8 महीने के अंदर उन्होंने कांग्रेस को, जो कि कांग्रेस दिल्ली में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उसको उन्होंने खड़ा करने का काम किया, पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम किया जो पार्टी को छोड़ करके चले गए थे। उनका एक सबसे बड़ा आरोप है कि जब भी कोई नियुक्ति करनी होती थी दिल्ली के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो नियुक्ति नहीं कर पाते थे, प्रभारी के हाथों के नीचे दबे हुए थे। तो इस तरीके के आरोप जो है वो कांग्रेस में पहली बार नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा ने भी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, पहले सुनाते हैं दर्शकों को। से इतने बड़े पद से रिजाइन करना, आई कुडंट नॉट बिलीव इट। लेकिन सच्चाई है कि हमें उनके रीजन होंगे, दैट इज आवर इंटरनल पार्टी अफेयर एंड विल डिस्कस इन द पार्टी। वो उन्होंने कहा कि मैं इस पद में नहीं रहना चाहता, इससे अलग। तो देखिए अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है गौरव। और देखिए लवली सिंह आपसे गठबंधन को लेकर भी उनको कहीं ना कहीं नाराजगी थी। उन्होंने लेटर में भी इसका जिक्र किया कि आपसे गठबंधन, और दूसरी चीज ये कि जो सीट बंटवारा हुआ है उसे लेकर। और फिलहाल देखिए ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली दर्शकों को दिखाते चले। अरविंदर सिंह लवली आज मीडिया के सुर्खियों में है। दरअसल आज अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद से देखिए लगातार बीजेपी भी हमलावर है। और इसी बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने वाला है और कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। फिलहाल ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और लगातार हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा भी बने हुए हैं। गौरव देखिए एक और मौका बीजेपी अब इस पूरे मामले पर हमलावर है। और इससे पहले मैंने ये भी सवाल किया था कि अरविंदर सिंह लवली अपने लेटर में इसका भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके साथ गठबंधन तब भी उन्हें दिक्कत थी और सीट बंटवारे को लेकर भी कहीं ना कहीं उनका विरोध था। देखिए लगातार अगर हम बात करें अरविंदर सिंह लवली के जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि तकरीबन 2 महीने से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था। एक तरफ रामलीला मैदान के उस कार्यक्रम की बात करें जिसमें इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता एकत्रित हुए थे। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी तमाम लोगों को दिल्ली में रामलीला मैदान तक पहुँचाना। उसके बाद से जिस तरीके से कुछ फैसले हुए, खास करके आप देखिए कि राजधानी दिल्ली के अंदर वो दौर कोई नहीं भूलेगा, आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और भ्रष्टाचार के तमाम जो बड़े एक पन्ने की फाइल थी ज्यादा कागजों के साथ लेकर के अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन करते थे। और अरविंदर सिंह लवली ने उस दौर को याद करते हुए कहा कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके साथ गठबंधन हुआ और आज कन्हैया कुमार को पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए एंट्री दी जाती है और वो कन्हैया कुमार लगातार अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं। यानी पार्टी लाइन को लेना यहां बहुत जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी लाइन नहीं लिया जा रहा, इस तरीके का भी उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त किया। दूसरा अगर अरविंदर सिंह लवली की बात करें, गांधीनगर सीट की अगर हम बात करें, लगातार वो वहां से लड़ते आए और हालांकि जिस तरीके से जब वो राजनीति में थोड़ा सक्रिय हुए 8 महीने से जब उन्होंने कांग्रेस का दामन संभाला, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो पार्टी से बहुत सारे ऐसे चेहरे थे दिल्ली प्रदेश इकाई के जो पार्टी को छोड़ दिए थे, पार्टी कार्यालय नहीं आते थे। अरविंदर सिंह लवली ने उनको जोड़ने का काम किया। यहां पर एक बात जो बहुत स्पष्ट है वो ये है कि अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने फैसले जो लेते थे उन फैसलों पर वो मोहर नहीं लगा पाते थे। उनकी सहमति के बावजूद भी जो नियुक्तियां थी वो नहीं हो पाती थी और कहीं ना कहीं इससे बड़ा नाराजगी उनकी थी। उन्होंने अपना जो पत्र है मल्लिकार्जुन खड़गे को इसी के लिए लिखा है कि वो इस बात को समझे। हालांकि एक कहा जा रहा है कि मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस कर रहा हूं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।